जाना जिसको टटवास लगा पियो जाके जा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट टॉपिक। यूनिट एंड डायमेंशन क्या है? लास्ट टॉपिक। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, पहला चैप्टर आपका जो फिजिकल वर्ड है, दूसरा है यूनिट एंड डायमेंशन। इन एक यूनिटेड डायमेंशन है, इसमें 2 चैप्टर मिला हुआ है, समझ गए ना बात। अब बहुत तरह से पढ़ेंगे। तो ये जो आपका यूनिट एंड डायमेंशन का जो थ्योरिकल चीज था, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो आपका क्या हो गया? कंप्लीट। आज हम लोग कल जो हम लोग पढ़े थे उससे आगे हम लोग कुछ जानेंगे जो कि सारा इंपॉर्टेंट है। पहला है हीट। क्या है? हीट। हीट को बोलते हैं उष्मा। क्या बोलते हैं? उष्मा। तो कहता है द फीलिंग ऑफ हिटनेस, सॉरी हॉटनेस और कोल्डनेस, फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट। इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, हीट मतलब क्या समझते थे? गर्म। हीट माने गर्म। गर्म नहीं होता हीट मतलब गर्मे नहीं होता, हीट मतलब ठंडा भी होता है। उष्मा गर्म भी होता है, उष्मा ठंडा भी होता है। मतलब वैसा चीज हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जो गर्म हो या ठंडा हो। जैसे हम बोल दिए बर्फ को महसूस किए तो उससे भी हीट निकला, लेकिन वो क्या है? कोल्डनेस महसूस किए। कोल्डनेस मतलब ठंडापन। और वही गर्म लोहा को महसूस किए, क्या हुआ? गर्मपन। तो गर्मपन और ठंडापन जो हम महसूस किए, क्या हुआ? चलिए, तो हीट के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हम किसी वस्तु को या ठंडापन या गर्मपन, ठंडापन या गर्मपन, ठंडापन भी महसूस करते तो वो क्या है? हीट है। क्या है? बर्फ को छूते तो कैसा लगता है? ठंडापन। तो ठंडापन भी एक तरह से क्या है? हीट है। वो कोल्डनेस। तो कहने का मतलब यह गर्मपन या क्या ठंडापन के अनुभूति को क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। अगर कोई गर्म लोहा है उसको हम छुए तो क्या हो गया? वो ठंडा। मतलब उसका गर्म उष्मा मेरे में प्रवेश करे, हमको पाक जाता है, गर्म लग गया। और वही अगर बर्फ को छूते हैं तो बर्फ का ठंडा उष्मा शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हीट का कंसेप्ट ये मत रखना है सिर्फ गर्म, ठंडापन भी और गर्मपन ही, मतलब हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों ही क्या है? हीट है। दोनों क्या है? हीट है। तो कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। हीट का क्या है? हीट का मतलब क्या होता है? कोल्डनेस और हीटनेस। कोल्डनेस और मतलब ठंडापन और गर्मपन को ही क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। कोई दिक्कत ये नहीं कि हीट कर, हीट माने गर्म कर, तो हीट माने हीट कर, तो कौन हीट करे? कोल्डनेस करे कि हॉटनेस करे? फ्रीजिंग भी हीट करता है, लेकिन कैसा हीट करता है? कोल्डनेस की हॉटनेस? कोल्डनेस करता है। तो वो भी क्या है? हीट है। समझ रहा है बात ना। और हीट के होने से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? मतलब हीट एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का क्या है? रूप है। जैसे हम लोग पढ़े थे ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं ना। जैसे तुम लोग किसका ऊर्जा का रूप है? अपने मम्मी पापा की ऊर्जा का तुम लोग क्या है? स्वरूप है, रूप है ना। तो जैसे एक मकई का दाना है, तो मकई के दाना में मान लेते हैं 0.2 कैलोरी ऊर्जा है एक दाना में। उस दाना को हम रोप दिए जमीन में, फिर वो किस रूप में आ गया? पौधा रूप में। तो उस दाना का एनर्जी किस में चल गया? पौधा में। फिर पौधा बड़ा हुआ, उसको खाद दिए, मिट्टी लिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करके भोजन बना, फिर बड़ा हो गया। और जैसे बड़ा हुआ फिर उसका ऊर्जा किस में चल गया? भुट्टा में। किस में चल गया? बस भुट्टा पकेगा तो ऑटोमेटिक जंडा सूखेगा नहीं सूखेगा? अच्छा एक बात बताओ, मकई का दाना जैसे भुट्टा हो गया तो उसको कितना पानी देंगे? नहीं सूखेगा वो? अरे सूखेगा नहीं सूखेगा? ये जानबूझ के सुखाता है। हम क्या सोचते थे? जानबूझ के सुखा देता है उसको, इसलिए सूख जाता है। रैंची जो होता है, राई अगर पक जाता है तो सूखता है अपने कि उसको सुखाता है? अपने सूख जाता है, क्योंकि उसका सारा एनर्जी किस में? दाना में चल गया। मकई का सारा एनर्जी किस में चल गया? भुट्टा में। फिर भुट्टा से हम लोग दाना बनाते हैं, तो दाना से हम लोग आटा उटा फिर खाते हैं, फिर उसका एनर्जी मेरा रूप में चलता है, मेरे शरीर में आता है। कुरकुरे बुरबुरे खाते हैं, उसमें एनर्जी जाता है, फिर वो हम खाते हैं, उससे एनर्जी मिलता है। और वही एनर्जी फिर हम इन्वॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व करने का मतलब काम करते हैं, या फिर आगे चल के शादी उदी होता है तो बच्चा पैदा करता है, तो उसमें भी एनर्जी जाता है। तो कहने का मतलब हुआ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। उष्मा का भी संरक्षण सिद्धांत वही है। उष्मा के एक रूप से दूसरे रूप में हम एब्जॉर्ब कर दे सकते हैं। जैसे एक कोयला लिए, कोयला में एक उष्मा है, फिर कोयला को जब गर्म किया तो लोहार सब जो होता है कच्चा को लाल कर देता है, तो कच्चा लाल हो गया। मतलब कोयला का सारा उष्मा किस में चल गया?
कचिया में। फिर कचिया लाल होता है, उसको पीट पीट के आकार दे देता है, फिर उसको बैटरी वाला पानी में, या पानी में देते हैं नहीं देते हैं, तो पानी फिर क्या हो जाता है, गर्म। तो कचिया का उष्मा किस में चल गया, पानी में। तो पानी का उष्मा कुछ पृथ्वी में चल गया, कुछ बैटरी के खोलिया में चल गया, और कुछ वायु में चल गया ना। तो अच्छा, घर सब में जो दूध गर्म करते हैं तो मम्मी सब जल्दी ठंडाने के लिए क्या करती है, अरे पानी नहीं रखती है, तो पानी ठंडा रहता है, गर्म हो जाता है। गर्म पानी को आप गर्म किए थे, नहीं किए थे, गर्म किसको किए थे आप, दूध को। तो दूध का सारा उष्मा किस में चल गया। इससे क्या पता चलता है, उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण। समझ रहा है बात। कलछुन अगर धिपने देता है, धिपने दिया उठ और हिद्रो धिपता है, का है उसमें उष्मा का चालन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो कहने का मतलब हुआ, हीट मतलब तुमको क्या समझना है, कोल्डनेस और हॉटनेस। कोल्डनेस और को ही क्या कहेंगे हम, उष्मा। क्या कहेंगे, उष्मा। उष्मा समझ गया ना। आज से कंफ्यूज मतलब सिर्फ हॉटनेस को ही उष्मा कहेंगे ना। चलिए, तो यूनिट ऑफ हीट बराबर होता है यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब दोनों का यूनिट क्या होता है, बराबर। कल हम आप यूनिट ऑफ एनर्जी हम कल आपको बताए थे और निकाल के भी दिखाए थे। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर एस पावर कितना -2। अब डायमेंशन बताइए, डायमेंशन लिखने के लिए क्या बताए थे, क्या क्या लिखना है, एम एल टी तो लिख देना है, बड़ी बड़ा ब्रैकेट दे देना है। अब बताइए, एम है क्या को है, एल है लंबाई, मीटर है यहाँ ना, क्या मीटर है 2, टी फॉर टाइम, टाइम कैसा मतलब सेकंड, क्या होगा -2। समझ गए बात, ये तो आप सीख गए, कहीं किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमेंट, क्या लेलेंट हीट। बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इट इज कॉल्ड लेलेंट हीट। मतलब जिस स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान पर लगे उष्मा को जो उसके अवस्था में परिवर्तन के लिए लगता है, तब उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। इस बात को समझिए। जैसे हम किसी पदार्थ को अब गर्म करते हैं या लकड़ी को हम जलाते हैं तो तुरंत लकड़ी जलने लगता है, वो कुछ ना कुछ उष्मा लिया, गर्म हुआ तब नागिन पकड़ा उसमें, तो जो उष्मा लिया जिसका कोई माँ बाप नहीं है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। जैसे एक एग्जांपल दूसरा, बर्फ, पूरा बर्फ, टाइट बर्फ, तो बर्फ को जैसे हम गर्म करेंगे तो तुरंत बर्फ पिघलने लगता है, पहले वो हीट लेगा, उसके बाद धीरे धीरे पिघलेगा। जो हीट लिया और उसके बाद बर्फ किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में, उसका अवस्था चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो जो अपने में एक जो उष्मा लिया जिसका कोई माँ बाप नहीं है, वो जो अपने में एब्जॉर्ब किया लेकिन उसका अवस्था क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसी उष्मा को हम क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। क्या बोलेंगे, गुप्त उष्मा। पानी को गर्म करते तुरंत पानी गर्म होने लगता है, पहले थोड़ा उष्मा लेता है उसके बाद गर्म होता है। लकड़ी को अगर जलाते हैं तुरंत लकड़ी जलने नहीं लगता है, गोईठा बलड़ी सब पहले क्या होता है, गर्म होता है। तो जो उष्मा लिया हो अब उसके बाद उसका अवस्था क्या होगा, बदलेगा। लकड़ी क्या बदलेगा, किसमें बदलेगा, राख में, तो बदलेगा ना। तो जो उष्मा लिया अपने आप में, उसके जलने से पहले जो उष्मा लिया, उसी उष्मा को क्या बोलते हैं हम, गुप्त उष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त। गुप्त मैंने चोरा के, गुप्त में चुपचाप ना। समझ गई बात, गुप्त उष्मा समझी, कोई दिक्कत। चलिए इसका डायमेंशन बताइए। तो गुप्त उष्मा बराबर होता है हीट बटा मास, मतलब उष्मा बटा द्रव्यमान। अब बताइए उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल, इसका द्रव्यमान का केजी। तो इसको यूनिट, इसका यूनिट जब निकालेंगे जूल प्रति केजी या जे केजी इनवर्स, जे केजी। अब जूल का बताइए तो क्या होता है, देखिए जूल, जूल किसका मात्रक है, हीट का। हीट का भी जस्ट निकालें, क्या होता है, बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर है, देखें केजी मीटर स्क्वायर एस पावर कितना है, -2। नीचे क्या है, केजी। देखिए केजी केजी कटा था, वैसे भी भाग में पावर क्या होता है, घटता है। केजी 1 घटा 1 जीरो हो जाएगा रे। इधर क्या बचा बोलो तो, मीटर स्क्वायर एस पावर -2। तो डायमेंशन इसका क्या होगा, कोई बोलो तो, एम एल टी। एम पे 0, केजी नहीं है रे, एल पे 2, एस पे। ये बात को समझी, अरे बात समझी, फिर से समझिए। जूल केजी इनवर्स तो होता है, इसका यूनिट निकालेंगे तो जूल किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है जूल। तो ई रख दिए ऊपर में,
नीचों में क्या है केजी, ऊपरों में एगो केजी, नीचों में एगो केजी, केजी 7 मीटर स्क्वायर S पावर -2। M माने मास, मास माने केजी, केजी तो है ही नहीं इसमें, तो क्या होगा 0। L फॉर लेंथ, लेंथ माने मीटर, मीटर है इसमें रे 2। और T फॉर टाइम, टाइम कितना है माइनस। तो डायमेंशन हो गया M0, L पर 2, T पर -2। किसी को कोई दिक्कत? अरे समझे? चलिए तीसरा आपको समझना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? क्या गुनगुन करे बोलो ना, खुद से खुद बोलती है। चलो तीसरा आपका है विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट ना, इसको क्या बोलते हैं? गुप्त सॉरी विशिष्ट उष्मा। अब इसको समझिए, ये बहुत यूज होगा आगे चल के। तो कहता क्या, द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature true of 1 kg through 1 Kelvin, then it is called space, क्या बोलती है? स्पेसिफिक हीट ना, मतलब उष्मा का वह मात्रा जो 1 kg वस्तु ताप को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। इसको समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। उष्मा का वह मात्रा जो 1 केजी का जो वस्तु होता है उसका ताप कितना केल्विन बढ़ाने में, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक होता है उसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होता है। मान लिए एक पदार्थ है और एक सरफेस है, इसका प्रारंभिक उष्मा Q1, इसका बढ़ा के कहां दे दिए हम? Q2 में दे दिए। Q1 से कहां दे दिए? Q2 में। M फॉर मास, H फॉर हीट। इसका जो हीट होगा इसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा। समानुपाती माने इसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो उष्मा भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो उष्मा भी, मतलब 1 केजी जो होगा उसका उष्मा अलग हुआ, 2 केजी का और ज्यादा होगा, 3 केजी का और, इसी तरह बढ़ते रहेगा। मतलब इसका जो उष्मा होगा किसके समानुपाती होगा? द्रव्यमान के। M माने मास, M माने क्या होता है? मास, मास माने द्रव्यमान, क्या होता है? द्रव्यमान। तो उष्मा किसके समानुपाती होता है? M का। और दूसरा H जो होगा उस समानुपाती होगा Q2 घटा Q1, मतलब दोनों की उष्मा जो बढ़ेगा अंतर उसके क्या होगा? समानुपाती। अब इसमें थोड़ा सा चिचौड़ पार दें, HS तो मिल गया, समानुपाती समानुपाती, ऊपर में क्या है? M1, ब्रैकेट होगा Q2 घटा Q1। देखिए यही चीज है यहाँ, H तो H समानुपाती समानुपाती, ये दोनों भी आपस में गुना, M1 ब्रैकेट ले लिए Q2 घटा Q1। अब देखिए समानुपाती का चिन्ह जैसे हटाएंगे ना बराबर देंगे तो बराबर से पहले एक कांस्टेंट लग जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 12th में, जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर में जैसे बदलेंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? यहाँ S एक कांस्टेंट है, मतलब नियतांक जिसका मान बदलता नहीं है, जिसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए इसको तो साफ करना पड़ेगा। इधर मिटा दे, इधर साफ कर दें, इधर लिख ली ना, आप लोग भी लिख लीजिएगा इधर से वीडियो को रोक करके। कपड़ा कहाँ है? इधर मिटा है लड़की, मार मुंह में लेप देंगे जाके यहाँ। चलिए अब देखो तंटाया क्या बोली, चलो यहाँ देखो, है देख यहाँ दिख रहा है, देखो दिया H जो है समानुपाती क्या है? M1 Q2 घटा Q1, यही ना रे? ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट निकालेंगे। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? S एक कांस्टेंट आएगा, तो Q2 घटा Q1। अरे नहीं बुझ पाएगी, कब लिख लो रहेगा, नहीं समझ पाएगी, समझ जाओ। अब समानुपाती का चिन्ह आएगा तो क्या आएगा? बराबर। अब बराबर आने से पहले एक नियतांक लगाना पड़ता है, उसी नियतांक को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा। अब बता, इसीलिए S का मान निकालेंगे, इन दोनों भाई इसके साथ गुना, इधर आके क्या होगा? भाग। तो S बराबर हो गया H बटे M1 Q2 घटा Q1। अब इसका यूनिट निकालेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। यूनिट ऑफ S मतलब हीट का यूनिट। तो H बना कौन सी है रे? H क्या है रे? हीट। उष्मा का यूनिट क्या होता है?
बोलो के जी मीटर स्क्वायर एस पावर -2। ये किसका होता है? उसके बाद नीचे क्या है? एम माना मास। मास कैसा है मतलब? के जी। Q2 घटाओ Q1, यह तो यूनिट है एक प्रकार का, नंबरिकल वैल्यू है। तो Q2 Q1 क्या है? ताप या तापमान न, ताप या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं आवेश न, ताप या तापमान। चार्ज क्या है? चार्ज। तो इसका ताप या तापमान कैसा है मात्रा क्या होता है? केल्विन लिखा है ना। तो ताप या तापमान को किसमें मापते हैं? केल्विन। तो केल्विन का संकेत क्या होता है? आधारी मात्रक में याद करो, विद्युत धारा का बताए थे ना, एम्पियर। ताप या तापमान का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडला बताए थे ना। तो Q2 Q1 जो होगा इसका भी मान निकलेगा निकलेगा। मान लेते इसका नाम 20 है, इसका मान 10 है, घाट के 10 क्या निकलेगा? तो 10 केल्विन निकलेगा नहीं निकलेगा? तो इसका भी यूनिट होगा। तो इसका यूनिट क्या होगा? के। अब समझिए, ये देखिए केजी कटा दें। अरे बोले ना क्या बचा? मीटर स्क्वायर बटे के। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहां देख, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एस पावर -2, के नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे के पावर माइनस, अरे ऊपर जितने -1 नहीं होता है, तो यही इसका क्या हो गया? यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। अब डायमेंशन बताइए। कशिश बहुत हंसती है, दौड़ तोड़ देंगे। आवेश दूंगा तो परिणामी आवेश से क्या निकलेगा? हम मान लेते हैं Q1 का मान है 10 डिग्री सेल्सियस, Q2 का मान है 20 डिग्री सेल्सियस। बोलेगा कितना बढ़ा दोनों में? तो 20 घटा तो 10, तो घट के कितना आएगा? 10 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस लगाता है। अगर बोलेंगे 20 मीटर है और घटा 10 मीटर, तो क्या लिखता है? 10 मीटर लिखता है कि 1 मीटर लिखता है। इसका जो परिणामी आवेश होगा 1 यूनिट होगा दोनों का। तो जब 1 यूनिट होगा तो हम क्या लिख दिए? केल्विन। समझ रहा है बात? इन्हें के दूगो के लिख लिए ना, के घटाओ के, यूनिट तो 1 निकलता है रे। चलिए अब डायमेंशन बताइए। डायमेंशन में क्या लिखेंगे? MLT तो लिखना जरूरी है। एम क्या है? बोला मीटर स्क्वायर। ओ एम नहीं है ना, तो बोल माया एम नहीं होता है सर जी के। M0 L क्या गो -2 की 2 गो है, टी पगे केल्विन छे, देख ई एक्स्ट्रा भी निकला है माइनस। समझले बात? क्या है? कोई दिक्कत? बोल। अरे MLT देना जरूरी है, MLT देना जरूरी है। सर वो बच्चा बोलते सर ठेठियों में बोले छे MLT देना जरूरी है। के एक्स्ट्रा में आ गया, ये करने तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत? समझी? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये समझा आशीष कुमार ये कैसे आया? हाँ, इन्हें 2 के देना, वो कटा देना। इसको लिख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, MB ज्यादा लग जाता है, इसको समझ लेते हैं। ये देखिए स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं? नहीं बोले ज्यादा स्ट्रेस नहीं लियो। हाँ कहे ना, अरे क्वेश्चन सुनियो, इसको लिख लीजिए ना, इसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद लिखा देंगे। हाँ तो स्ट्रेस समझती हो? स्ट्रेस क्या बोलते हैं? ज्यादा चिंता ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबल। आप समझिए, प्रतिबल नाम से ही स्पष्ट है, इसको समझ लीजिए, तब बड़ा कर देंगे, तब लिखते रहना, वीडियो भी बंद कर देंगे। तो द फोर्स पर यूनिट, समझिए, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब फोर्स के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे, क्या लगे? बल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिबल। क्या बोलेंगे? तो बल बटा क्षेत्रफल। तो बताइए बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन क्या होता है उसको लिखाने के लिए? केजी कब वाला पलटा? केजी मीटर, यही होता है। अभी पुष्ट मारेंगे, -2 देते हैं।
तो केजी मीटर प्रति केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यही होता है। अब ये श्योर हो जाइए। एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का मात्रक, एरिया का निकाल के बताया है मीटर स्क्वायर। अब देखा है केजी छे ना, मीटर छेबे करे, एस पावर कितना -2, ई ऊपर जीते तो एम पे पावर कितना हो -2। इन्हें देखा कैमरा में इधर दिखता है। चलिए केजी तो दे दिए। अब देखा गुना में पावर क्या होता है, यहाँ पावर 1 है, 1 घटा 2, 1 अब मैं जोड़ -2 का, 1 - 2 बराबर कितना होते -1। तो देखिए एम पे पावर 1 -2, तो एम पे पावर कितना हो गया -1, और एस पावर कितना -2। इसके लिए डायमेंशन क्या हुआ बोलो तो, एम एल टी। तो बोल एम कितना छिका, एक एम एगो एल टी। वाह सीख गई, कोई दिक्कत? हाँ बोल जल्दी। चलिए छापिए इसको।